हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक और कॉन्सेप्ट ग्रिड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने फेयर और फोमो को डिस्कस किया है और उसके सॉल्यूशन को भी आपको बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रिड के कारणों और उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रिड ग्रिड मतलब लालच। लालच क्यों आता है, कभी सोचा है आपने? लालच आने का क्या कारण है? लालच आने का कारण ये होता है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को सही से सेट नहीं किया है। आप सही ट्रेड ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए से कोई ट्रेड लिया और उसमें आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम कैपिटल बेस पर देखें तो आपने 5% रिटर्न उस ट्रेड में निकाल लिया है और आपको डे को क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन आप लालच करते हैं और आप एक और ट्रेड लेते हैं और उस ट्रेड में मान लीजिए आपका लॉस हो जाता है 3,000 रुपये का। तो फिर आप अपने M2M में अपने 5,000 के प्रॉफिट को 2,000 रुपये देखते हैं। तो आप फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं अपने 2,000 रुपये के प्रॉफिट को वापस से 5,000 रुपये के लिए ले जाने के लिए। और आप रिवेंज ट्रेडिंग कर कर ये जो आपका प्रॉफिट 2,000 रुपये बचा है इसको भी लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक अच्छे प्रॉफिटेबल डे को आप लूजिंग डे में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो जो अपनी साइकोलॉजी को बिगाड़ लेते हैं और अगले दिन भी आप इसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ आते हैं कि जो मेरा कल लॉस हो गया है उसको मैं आज कैसे किस तरह से रिकवर करूं। तो आप और भी लॉस करते जाते हैं और ये साइकिल लगातार इसी प्रकार चलती रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रिड किस तरह से आपके ट्रेडिंग करियर को एक पीछे की तरफ खींच रही है। तो आप इससे किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, आज हम इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो ग्रिड को किस प्रकार से काउंटर किया जाए हम समझते हैं। इसको काउंटर करने के लिए आपको एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा और उस ट्रेडिंग प्लान को लगातार फॉलो करना होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। कम से कम 3 महीने तो आपको उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना ही पड़ेगा। तभी आपको उस ट्रेड में उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की आपको प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी और एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने ट्रेडिंग प्लान पर बिलीव भी कर पाएंगे। तो आपको 3 महीने तक एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है और उसको फॉलो करना है। तो अगर हम ट्रेडिंग प्लान को देखें तो ट्रेडिंग प्लान हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। 1 ट्रेड पर डे रहेगा। उस 1 ट्रेड पर डे में हमारी रिस्क जो रहेगी ओवरऑल कैपिटल का 2% हम रिस्क लेंगे और उसके अगेंस्ट में 4% का हम रिवॉर्ड रखेंगे, जिससे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो रहेगा मेंटेन रहेगा। 1:2 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख रुपए और आप उस पर रिस्क पर डे देते हैं 2%, मतलब 2,000 रुपये आपका रिस्क रहेगा 1 लाख रुपए की कैपिटल पर और आप उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड जो आप लेंगे वो 4%, मतलब 4,000 रुपये। और मैक्सिमम ट्रेड तो आप 1 ट्रेड पर डे से ज़्यादा लेंगे ही नहीं। अब मान लीजिए कि आपके एक महीने में 20 दिन होते हैं, वैसे 20 से ज़्यादा दिन होते हैं, 19 से लेकर 22 दिन के बीच में रहते हैं। तो अगर हम एवरेज माने तो 20 दिन हम हर महीने का ट्रेडिंग सेशंस पकड़ते हैं। तो उसको देखा जाए तो अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी होती है तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम 10 दिन प्रॉफिट करते हैं और 10 दिन लॉस करते हैं इस ट्रेडिंग प्लान से। तो हमारा जो ओवरऑल रिटर्न जो निकल कर आ रहा है 20,000 रुपये और 1 लाख कैपिटल पर 20,000 रुपये आप आसानी से बना सकते हैं। 20% रिटर्न होता है। अगर इसमें से ब्रोकरेज भी माइनस कर लें तो ब्रोकरेज 3 से 4,000 रुपये आप माइनस कर लीजिए, मैक्सिमम 5,000 रुपये माइनस कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे को 15,000 रुपये कैपिटल नेट बन रहा है, मतलब 15% हम आसानी से 50% एक्यूरेसी में भी निकाल सकते हैं। और अगर इसी एक्यूरेसी को हम 60% कर देते हैं, 12 दिन हमारा प्रॉफिट होगा और 8 दिन हमारा लॉस होगा, तो 32%। और ब्रोकरेज भी आप 3 से 4,000 रुपये निकाल लीजिए तो फिर भी 25,000 देखा जाए तो मोटा मोटा बच ही जाएगा। इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ग्रिड से भी कंट्रोल रहेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक रहेगी कि इतनी आसानी से और एक कंसिस्टेंसी से इस ट्रेडिंग मेथड में आप आसानी से पैसा बना सकते हैं। तो आप यही ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें 1 ट्रेड पर डे रहेगा, 2% रिस्क रहेगी और 4% का रिवॉर्ड रहेगा। और अगर आप सही से इस ट्रेडिंग को फॉलो करना चाहते हैं तो आप ऑप्शंस में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इक्विटी में करेंगे तो इसके बेहतर रिजल्ट आपको दिखाई देंगे।
क्योंकि इक्विटी ट्रेडिंग में आपका डिके नहीं होगा और जो स्टॉप लॉस हम लेकर चलेंगे वो स्टॉप लॉस 2% के हिसाब से बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी तरीके से आपका मेंटेन रहेगा और आसानी से रिवॉर्ड मिलता रहेगा इक्विटी ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़े से वॉलेटिलिटी में आपका स्टॉप लॉस कहीं पर कम ज़्यादा हो सकता है, जिससे एक्यूरेसी आपकी कम हो सकती है। लेकिन इक्विटी ट्रेडिंग करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से 1 लाख कैपिटल पर 20 से 30 हज़ार रुपये मंथली निकाल सकते हैं, इस तरह से ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर। तो आपको ग्रेड भी इसमें बीच में नहीं आएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक रहेगी और आप बिना किसी डर के एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। और अगर इसी को हम 70% एक्यूरेसी में लें तो 14 ट्रेडें हमारे प्रॉफिट में रहेंगी और 6 ट्रेडें हमारे लॉस में रहेंगी। अगर आप बहुत ही अच्छा, आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मार्केट में और आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो आप आराम से 50% के आसपास या 40% के आसपास रिटर्न अपनी कैपिटल पर निकाल सकते हैं। मतलब 40% ROI इतना लोग ईयरली निकालते हैं, आप इतना मंथ में निकाल सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70% है तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप बिना किसी ग्रीड के और एक ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो यही थी गाइज आज की हमारी मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज की 4th वीडियो। तो और भी इसमें हमारी वीडियो आती रहेंगी, तो आप इस चैनल पर बने रहिए और भी आगे हम ऐसी ही लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।